शक्ति से कर रहे हैं, करवा भी वही रहे और ताकत सामर्थ्य भी वही दे रहे हैं। कभी किसी भी अच्छे विचार या अच्छी क्रिया में अपने को भूल कर भी कर्ता मत मानना, तो बुरी क्रिया कभी होगी ही नहीं। बात पकड़ो। राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी ने एक ऐसी गहरी बात बताई है जो हमारे जीवन की सोच ही बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की बातें आपके दुख, डर और चिंता को अंदर से बदल सकती है। आइए सुनते हैं यह प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग और जानते हैं और समझते हैं इसकी जो गहरी बातें हैं। ताकत सामर्थ्य भी वही दे रहे। कभी किसी भी अच्छे विचार या अच्छी क्रिया में अपने को भूल कर भी कर्ता मत मानना, तो बुरी क्रिया कभी होगी ही नहीं। बात पकड़ो। यदि अच्छी क्रियाओं के कर्ता बनोगे तो बुरी क्रियाओं से बच नहीं सकते। अगर अच्छी क्रियाओं को देख रहे हो कि प्रभु करा रहे, तो बुरी क्रियाओं का संकल्प ही नहीं उदय होता। अहम गलित हो गया तो अहम में ही तो सारे विकार रहेंगे। हर समय प्रभु के सामने कृतज्ञ है। क्या हमसे लेना है आप तो पूर्ण काम हमें इतना दुलार कर बलिहारी, वो बार बार मन उनके चरणों में लुटता। प्रभु का विधान सर्वज्ञता से पास हुआ है। वो खूब आगे की, पीछे की, मध्य की सब बात सोच कर उन्होंने आपके लिए विधान किया है। पहले से उन्होंने आपका उस समय मंगल विधान सुनिश्चित कर दिया है। कैसी भी परिस्थिति हो, कभी ऊबना मत, घबराना मत, अधीर मत होना और अपने भगवत विश्वास में कमी मत आने देना। मैं करता हूँ, यही सबसे बड़ा अहंकार है। महाराज जी कहते हैं जो कुछ हो रहा है वह प्रभु की इच्छा और शक्ति से हो रहा है। हम अक्सर अच्छे काम का श्रेय खुद को देने लगते हैं और बुरे समय में भगवान पर सवाल उठाने लगते हैं। महाराज जी समझाते हुए कहते हैं कि जो भी अच्छा काम हम कर रहे हैं वह हमारी ताकत से नहीं, प्रभु की दी हुई शक्ति से हो रहा है। अगर इंसान अच्छे कर्मों का भी मैंने किया वाला अहंकार छोड़ दे तो उसके अंदर बुरे कर्मों का जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि सारे विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब मैं से पैदा होते हैं। इसलिए हर समय भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए कि प्रभु आपने ही सब कैसी भी परिस्थिति, ये जरूरी है। उगना बहुत इतना नहीं। ये अगर ऐसा आ रहा है तो भी आप भगवत आश्रित नहीं। मैंने ऐसा आ ही नहीं सकता। बड़ा आनंद है, कष्ट में बड़ा आनंद। पूरा का पूरा मन, इंद्रियां केवल प्रभु में होती है, क्योंकि कष्ट में कोई विषय की इच्छा तो होती नहीं। किसी को भारी पीड़ा है तो सब उसी में जिसने अभ्यास किया है भगवत चिंतन का, आश्रय है प्रभु का, तो कष्ट में भाग के कहाँ जाएगा? उसी में एकदम तन्मय हो जाता है मन। आज जो आप भागवती का अभ्यास करते हो तो आपको पूर्वाभ्यास परेशान करता है ना, विषय चिंतन। और जिसने पूर्व में खूब भजन किया है तो आज विषयों के बीच में भी हो तो उसका भजन कैसे रुक जाएगा? सोचो जरा। आज आप खूब भजन की चेष्टा कर रहे हो पर पूर्वाभ्यास आपको पिंड पहुंचा रहा है ना। ऐसे ही यदि आपने भजन का अभ्यास किया
वर्तमान में कैसी भी दुखद विषयमयी कैसी भी परिस्थिति हो, वो कैसे रुक जाएगा जब असद अभ्यास सत अभ्यास के बीच में प्रकट हो रहा है, तो सत अभ्यास असत की सत्ता कैसे रहने देगा। इसीलिए जो भजन परायण जन भारी से भारी विषम परिस्थिति में भी हर समय भजन करना नहीं होता, भजन नृत्य करना। निहाल सुख किसे कहते तब आप जानेंगे, सुख का परिचय तब आप जानेंगे जब इतना भरोसा हो कि कैसी भी परिस्थिति हो, उबना नहीं, घबराना नहीं, अधीर मत हो और विश्वास में कमी मत आने देना। उबना मत, घबराना मत, विश्वास मत छोड़ना। महाराज जी बार बार कहते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, उबना नहीं, घबराना नहीं, अधीर मत होना और भगवान पर विश्वास कम मत करना। कई बार हमें लगता है कि बुरे लोग सुख में हैं और भजन करने वाले लोग दुख में, लेकिन महाराज जी कहते हैं भगवान का विधान हमारी छोटी बुद्धि से बहुत बड़ा होता है। जो भक्त हर परिस्थिति में विश्वास रखता है, भगवान अंत में उसे ऐसा सुख देते हैं जो संसार में कब तक ऐसे लोग हैं, वो दंडता करते हैं, पाप करते हैं, उनको बुखार भी नहीं लगता। भजन में लगे लोगों को देखो कितना कष्ट, क्या है, कम से कम उनका शरीर स्वस्थ रखो तो आपका यश कार्य करे। उनका विधान सर्वज्ञता से भरा हुआ है। तुम अल्पज्ञ हो, तुम वर्तमान की बात सोच रहे हो, वो तीनों कालों को देखकर निर्णय करके परिस्थिति दिया, इसलिए मस्त। दुख और कष्ट भी भगवान की कृपा हो सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब जीवन में दुख आता है तो इंसान पूरी तरह भगवान को याद करता है। कष्ट के समय मन विषयों में नहीं भागता, सीधा प्रभु की शरण में जाता है। इसलिए सच्चा भक्त दुख में टूटता नहीं, बल्कि और ज्यादा भगवान से जुड़ जाता है। महाराज जी कहते हैं, कभी मत सोचना कि भगवान मुझे भूल गए हैं, क्योंकि भगवान तीनों काल देखकर निर्णय लेते हैं। जो परिस्थिति आई है उसमें भी हमारा मंगल छुपा होता है। उनके भरोसे पर कभी कई बार चर्चा की है प्रताप राय जी, बचपन से भजन कर ईश्वर संपन्न घर था भाई, वो कुछ दिनों बाद माता पिता पधार गए, बुला लिया। ऐसे भजन में डूबे रहते, उनका व्यापार था जैसे कोई धन लेने के लिए आया तो उसके लिए कुछ गिरवी रखना होता, आभूषण और जितनी आवश्यकता है आप धन ले जाइए, और जब धन मिल जाए तो ब्याज से ही उसमें रख जाना और अपना सामान ले जाना। एक बक्सा रखता है, तो आप माला लिए आश्रम में भजन कर, बड़े वास्तविक आंतरिक वृत्ति से प्रभु में लगे थे। पर उनकी कुल परंपरा का ये व्यापार, जैसे सदन जी की कुल परंपरा को कुछ गृहस्थ ऐसे महापुरुष जो अपने भगवान भी कहते पर धर्मो भयावह सुधर्मो निधनो से पर धर्म, वो जो वहां का काजी था उसने देखा बिना किसी प्रयत्न के बड़ा आनंद इनके चल रहा है। जलन होती, जो भगवत विरोधी जन विमुख जन होते हैं तो जलन होती। इसको दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि प्रभु उनके भजन का फल देना चाहते हैं। दोनों बात, परिणाम जान गए हैं इसलिए हम कह रहे हैं प्रभु उनके भजन का फल देना चाहते हैं। और वो वर्तमान से देखो तो वो द्रोही थे, भगवत द्रोही थे। 3 लोगों ने काजी से मिलकर कहा, बड़ा सुख लूट रहा है, हम जाके देखा
बढ़िया काम बन रहा, वो देखता भी नहीं कि बक्से में क्या रखा गया। तो कुछ कंकड़ ऐसे झोली में पहले थैली टाइप गए, काम किया और कहा मैं 10,000 रुपये की आवश्यकता, यहाँ लिखो उसको तारीख दिन, चेक भी नहीं कर, विश्वास परायण भक्त, अभी तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। 10,000, थोड़ी देर में दूसरा आ गया, थोड़ी देर में तीसरा आ गया, धन था। 2-3 बार एक आया, 10,000 का ब्याज, 10,000 रुपये, अपनी जहाँ रखा निकाली, थैली निकाली, 2500 लोगों को पहले से काली ने वहां भेज रखा, सबके सामने डाला। इतना पाखंडी है, हमारी सोने की सब जो आभूषण थे सब हटा के देखो इसमें पत्थर रख दिया, और वो पहले दूसरा आ गया। तो प्रताप रहे थे आपने ये 10,000 ये आपका ब्याज। अरे हाँ, अब तो जितने गांव वाले थे जो श्रद्धा करते थे कि भक्त है, बड़ा उनका सम्मान था, सब उनके मुंह पे निंदा करने लगे, तिलक लगाए बैठे हो, घंटी बांधे हो, नाम जप कर, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी हम लोग सोचते थे कि कुछ करते हो रहे, इतना माला माल हो रहे, ऐसी बेईमानी तुम करते हो। काजी आ गए, उसने कहा तुम रिपोर्ट लिखाई गई, बादशाह के पास रिपोर्ट पहुंचा गई, उन्होंने कहा ऐसे पाखंडी को बंदी बना लिया जाए, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। प्रताप राय जी ने अब आप बदरी से ठाकुर जी की सेवा में बाधा, ठाकुर जी को लोग पीछे के मार्ग से निकाले, भोग सामग्री आभूषण ठाकुर बदरी ने सब एक बर्तन भी नहीं रहने दिया, और उनको हथकड़ी डालकर जेल में पहुंचा, सब लूट लिया, सब नष्ट कर दिया। अब आप देखिए, जब वहां पहुंचे तो जो विरोधी जन थे, दोनों ने कहा कि ठाकुर के बहुत से आभूषण, बड़ी महंगी मूर्ति इनकी ठाकुर की, इनकी पत्नी, उसको तो आपने बंदी नहीं बनाया। सरकारी सैनिकों ने खोज की तो अपने मायके चले गए, जो वहां से उनको बंदी बनाया, ठाकुर जी को ला करके जहाँ धन का स्टॉक था वहां रख दिया, आभूषण सब दोनों को एक हथकड़ी मिलता, तो ठाकुर जी से जेल में ये सब लीला बर्दाश्त। लेकिन आप जो हमारे प्राण आपको बंद कर दिया गया, भोग नहीं लगेगा, आरती नहीं होगी, आपको शयन नहीं करें, ये हमसे बर्दाश्त। प्राण हमारे ले लो, हम आपकी सेवा के, मुझे ये जो कुछ किया इसको बर्दाश्त, पर आप हमारे पास नहीं, आपकी सेवा नहीं, जीवन भर कुल परंपरा से आपकी सेवा ना थी, मुझसे बर्दाश्त। विकल होकर के तो वही गल भैया देव दिया जेल में ही प्रकट निहाल आगे कुछ बड़ा चरित्र। हम ये बताना चाहते हैं कि देखने में तो हमें लगा कि देखो ऐसे महान भक्त के जीवन में कैसी परिस्थिति आई, पर परिणाम देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये फलवृद्धि आई। प्रताप राय जी की कथा से सीख। महाराज जी ने प्रताप राय जी की कथा सुनाई, उन पर झूठा आरोप लगा, लोगों ने अपमान किया, संपत्ति चली गई, जेल तक जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने भगवान पर कभी सवाल नहीं उठाए। उन्हें केवल एक दुख था, मेरी ठाकुर जी की सेवा रुक गई, और यही सच्ची शरणागति थी। फिर भगवान स्वयं प्रकट हुए और उनकी रक्षा की। महाराज जी समझाते हैं, जो हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। क्या कह रहे कि कूदो मत, घबराओ मत, अधीन मत हो, विश्वास में कमी मत। अब प्रभु ने क्या देखा, इसे ना संपत्ति के हरण का दुख है और ना इसे किसी सम्मान नष्ट का, पूरे जीवन भर सम्मानित रहे गांव के सब। भगत जी है
तो इस बात का कोई दुख नहीं, केवल मेरी सेवा का सुख। आगे चरित्र में आता है, फिर उन्होंने जो लीला की, बादशाह चरणों में झुका, पूरी समाज के सामने उन तीनों ने स्वीकार किया, मैंने कपट की जय जयकार। ये तो एक मिनट का काम होता है, ये उनका तिनके को ब्रह्मा बना देना, ब्रह्मा को तिनका बना देना खिलवाड़ होता है। इसलिए कभी विश्वास करो, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपको लगेगा कि अगर भगवान मालूम वही थोड़ा सा नकारात्मक सोच कर ली जाए, ऐसा जीवन भर आपसे प्यार करके खाली भेजी थी, ऐसा कैसा भक्त अगर ऐसा चिंतन करता तो शरणागति में, क्योंकि शरणागति में विपरीत चिंतन की जगह नहीं, शरणागति में संशय नहीं। उसकी कृपा के असंख्य रूप हैं, वो आवश्यकता अनुसार जब जहां जैसे चाहेगी वैसा रूप रख लेगी। और आप शरणागत हैं तो आपके लिए कृपा के सिवा कोई दूसरा होगा नहीं। बैठा लिए हृदय, आप प्रभु की शरणागत हैं, अब आप पर कृपा ही कृपा होगी। तो लिखा हो कि कृपा असंख्य रूप धारण कर सकती है, कोई भी रूप उसका हो सकता है। अब आदर करना, अब आपके जीवन में केवल कृपा होगी, शरणागत है पर उसका आदर करना। शरणागति का असली मतलब, महाराज जी कहते हैं कि शरणागति का मतलब है अब जो होगा भगवान की कृपा से होगा। हर परिस्थिति को भगवान का निर्णय मानना, राग द्वेष छोड़ देना। अगर परिस्थिति अच्छी हो तब भी भगवान की कृपा, अगर कठिन हो तब भी भगवान की कृपा। सच्चा भक्त हर हाल में कहता है, प्रभु जो कर रहे हो बहुत प्रभु की कृपा में, विधान में जो संदेह कर बैठता है, विरुद्ध चिंतन कर लेता है, तो उसको कृपा छोड़ती नहीं है, उसके लिए कृपा भयानक रूप धारण करती है और घेर करके उसको कृपा सिंधु से मिला देती है। और जो हृदय की निर्मलता से, विश्वास से, प्रेम पूर्वक सराहता रहता है, तो आप अपना मानकर दंड दिया, बहुत अच्छा किया, आपने जो किया ना बहुत अच्छा। प्रभु अब लगता है कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, क्योंकि आप कुछ भी करने में अब हिचकते नहीं, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हैं बहुत, उसके लिए कृपा बहुत मृदु और शांत होकर प्रकाश रूप से उदित होती है और प्रभु के पास पहुंचा देती है। कृपा बख्शेगी नहीं, आप शरणागत हो, अगर ज्यादा चतुराई करोगे तो भयानक रूप धारण कर लेगी। आप तुम्हें जाना ही है प्रभु के पास, अगर सुलझोगे तो शांत सौम्य होते हुए आपको। तो दोस्तों, आज महाराज जी ने हमें समझाया कि हर परिस्थिति भगवान की योजना का हिस्सा है। दुख में भी प्रभु की कृपा छुपी होती है। सच्चा भक्त कभी भगवान पर संदेह नहीं करता और जो पूरी तरह प्रभु के भरोसे हो जाता है, भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।